पैगासस जासूसी का खुलासा होने के बाद केंद्र से लेकर राज्यों तक में सत्ता बनाम विपक्ष की जंग हो रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी कांग्रेस पर इस मामले को लेकर तीखा हमला बोला और आरोप लगा दिए कि जैसे कांग्रेस खुद पार्टी है वैसे ही आरोप दूसरों पर लगा रही है। पूरी खबर देखिए। भारत में एक बार फिर पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर से जासूसी का जिन बोतल से बाहर आया तो देश में सियासी उबाल आ गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आरोप लगा कि दुनिया की कई सरकारें एक खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बड़े वकीलों समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है। इस खुलासे के बाद सॉफ्टवेयर जासूसी को लेकर सत्ता बनाम विपक्ष की जंग अब तेज हो चुकी है। राज्यों में भी इसे लेकर कांग्रेस को घेरा जा रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस मामले में पीछे नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर आरोप मढ़ा है कि जैसे कांग्रेस खुद है वैसे आरोप वो दूसरों पर लगा रही है। इस बार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ योजनाओं पर चर्चा जरूर लोकसभा के सेशन में होनी थी, होनी भी है अभी, और उसमें कई प्रकार की बातें उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आने वाली हैं, ऐसा जो पहले से इंगित है। लेकिन विरोधी पक्ष कांग्रेस का एक हमेशा एक टारगेट रहा है कि कभी भी देश में कोई अच्छी बात होने की संभावना हो तो उससे पहले कुछ ताकतों के साथ मिल करके उन चीज़ों को कैसे डिरेल करना है, प्रारंभ में ही उसके ऊपर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए। कंपनी है पेगासस, जिसकी मदर कंपनी NSO है, उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टैपिंग की बात चलाई गई है, वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है। जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ, बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीज़ों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टेपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी, ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते हो। जब भी कोई, इनका टाइमिंग बड़ा सेट होता है। इस टाइमिंग में जब इनको लगता है कि आज हमें और कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार का पिछले 7 साल से 8 साल से कार्यकाल जो अब पूरा हो रहा है, इसमें इनको कुछ नहीं मिला। जनता हित की, राष्ट्रवादी विचारधारा की एक सरकार चल रही है, और इसमें खास करके वो भी जब षड्यंत्र रचते तो विदेशी सहायता लेकर रचते हैं। सरकार अहंकार में डूबी हुई है। 8 महीने से देश का किसान 3 कानूनों को वापस की वापसी के लिए एक शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है, जिसमें 400 से अधिक जान कुर्बान हो चुकी हैं। फिर भी संयम और शांति से डटा है किसान, मगर उस किसान की आवाज सुनने का संयम इस संसद के अंदर सरकार के पास नहीं है। वही सरकार है, देश के किसान की आवाज तो सुन नहीं रही, देश की किसान की आवाज का सुनने का समय नहीं, लेकिन फोन टैपिंग करके अपने प्रतिद्वंदियों की, जुडिशरी की और मीडिया की बात सुनने का पूरा समय इस सरकार के पास है। इसीलिए हमने ये बात उठाई। पूरे विपक्ष का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे नोटिस पे पूरा अपना का साथ दिया। पेगासस जासूसी मामले को लेकर भारत सरकार पहले ही आरोपों को खारिज कर चुकी है, लेकिन अब इस मसले को लेकर केंद्र के साथ राज्यों में जिस कदर एक दूसरे पर सियासी हमले हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि मामला जल्द शांत होने वाला नहीं है। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबर अभी तक।